गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मैं जगबंधु पाल एंड आइडियल कोचिंग सेंटर दुमका से। तो चलिए आज आप लोग के सामने दिखाने जा रहे हैं आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन पावर। तो देखिए सवाल क्या है, आवर्धन क्षमता इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन पावर। तो देखिए किसी दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब का आकार तथा वस्तु के आकार के अनुपात को रैखिक आवर्धन कहा जाता है। मतलब समझ में, मान लेते हैं कोई एक दर्पण है, एक्स वाई कोई दर्पण है, वो कोई वस्तु है यानी ए बी, इसको ओ से यानी ऑब्जेक्ट कोई वस्तु है जिसका इमेज ए डैश बी डैश प्राप्त होती है। तो देखिए बनाए गए प्रतिबिंब का आकार तथा वस्तु के आकार के अनुपात को हम लोग बोलते हैं आवर्धन क्षमता या रैखिक आवर्धन। इसे स्मॉल एम द्वारा सूचित किया जाता है। अतः रैखिक आवर्धन तो क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार। तो m बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई बटे ओ। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, m बराबर क्या होगा, आई बटे ओ। क्लियर। तो यही था रैखिक आवर्धन या इसी को हम लोग बोलते हैं आवर्धन क्षमता। क्लियर। तो चलिए यहीं तक था सवाल। देखिए ये सवाल क्या है, क्या बोल रहे हैं, अवतल दर्पण का रैखिक आवर्धन मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉनकेव मिरर। तो देखिए अवतल दर्पण के लिए दिखाना है रैखिक आवर्धन। तो देखिए कैसे दिखाते चले, माना एक्स वाई एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ए बी स्थित है जिसका प्रतिबिंब फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच ए डैश बी डैश प्राप्त होती है। क्लियर। ये प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा। तो देखिए हम लोग क्या लेंगे, दो गो ट्राइंगल लेके हम लोग चलेंगे। देखिए पहला ए डैश बी डैश पी और ए बी पी में क्या लेंगे, ए डैश बी डैश पी के समरूप देखिए ए बी पी, ए डैश बी डैश पी ए बी पी, दोनों त्रिभुज क्या है, एक दूसरे पर समरूप है। तो क्या होगा, देखिए समरूप त्रिभुज का नियम, इसका लंब बटे इसका लंब, इसका आधार बटे इसका आधार। तो उसका लंब क्या होगा, देखिए ए डैश बी डैश, ये क्या होगा ए बी। फिर देखिए इसका आधार पी ए डैश, क्या होगा पी ए डैश, इसका आधार क्या होगा पी ए, पी ए। इसका समीकरण क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1। तो देखिए चिन्ह परिपाटी से हम लोग क्या देखेंगे, चिन्ह परिपाटी से ए डैश बी डैश क्या है जी, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब का आकार। ये क्या होगा, दर्पण के बायां तरफ है, इसका मतलब आपतित किरण के ऑपोजिट मुख्य अक्ष के नीचे। तो क्या होगा, आई जो होगा ये क्या होगा माइनस होगा। फिर देखिए ए बी क्या है, वस्तु का आकार। ये देखिए मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर होगा तो क्या होगा पॉजिटिव होगा। फिर पी ए डैश क्या है, प्रतिबिंब दूरी, तो ये क्या होगा माइनस भी, और पी ए क्या होगा माइनस यू। ये सभी मानों को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या हो जाएगा बोले तो माइनस आई बटे ओ पी ए क्या होगा माइनस भी बटे माइनस यू, माइनस माइनस प्लस माइनस आई बटे ओ, इधर क्या होगा भी बटे यू, ये माइनस उधर ले जाएंगे तो क्या होगा आई बटे ओ बटे भी बटे यू। आई बटे ओ बराबर हम लोग क्या जानते हैं जी, एम इज घंटा अभी हम लोग पढ़े आई बटा ओ। वाह, तो आई बटे ओ बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं एम। तो एम बराबर क्या आया, ये माइनस इधर जाएगा तो इधर माइनस आ जाएगा, माइनस भी बटे यू। ये इक्वेशन ध्यान रखिएगा। ये आ गया आपका
अवतल दर्पण का रैखिक आवर्धन। क्लियर? तो यही था ये सवाल। देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, यू भी तथा एफ के पदों में आवर्धन। तो देखिए ये आवर्धन हम लोग कैसे निकालेंगे, ये ध्यान रखिएगा। देखिए पहले हम लोग क्या लेंगे, दर्पण सूत्र से क्या लिखेंगे, जब हम लोग इसको हल करेंगे तब कैसे लिखेंगे, दर्पण सूत्र से हम लोग क्या जानते हैं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब क्या करेंगे, सभी पदों में u से गुना करने पर क्या लिखेंगे, सभी पदों में u से गुना करने पर u से गुना करेंगे तो क्या आएगा बोले तो u/v प्लस u/u इज इक्वल टू u/f। ये u कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1, u/v प्लस 1 इज इक्वल टू u/f। ये 1 राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो क्या आएगा बोले तो u/v क्या होगा, u/f माइनस 1 u/v, यहाँ से हम लोग एलसीएम लेंगे क्या f, तो u माइनस f आ जाएगा। क्लियर? इसको हम लोग क्या करेंगे, पलटा देंगे, पलटा देंगे तो क्या आएगा बोले तो दोनों साइड हम लोग पलटा देते हैं तो u/v, ये f चल जाएगा ऊपर और नीचे आएगा u माइनस f। क्लियर? यहाँ तो समझ में आ गया। अब देखिए ये f को पहले लाएंगे तो क्या होगा, माइनस कॉमन लेना होगा। तो देखिए कैसे इसको कॉमन लेते हैं, v/u, ऊपर में f रहेगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा f माइनस u। आ समझ में, या माइनस को लेफ्ट की ओर करेंगे तो क्या आएगा बोले तो, लेफ्ट की ओर करेंगे तो क्या आएगा माइनस v/u इज इक्वल टू f माइनस u। फिर हम लोग क्या जानते हैं, अतः m बराबर हम लोग क्या जानते हैं माइनस v/u। अतः यहाँ पर क्या आएगा m इज इक्वल टू f माइनस u। आया समझ में, ये हो गया u भी तथा f के पदों में आवर्धन। क्लियर? अब देखिए आगे, फिर देखिए वही दर्पण सूत्र से हम लोग चलेंगे। इसमें क्या किए, u से गुना किए। अब हम लोग क्या करेंगे, v से गुना करेंगे। तो देखिए v से गुना करेंगे उसके लिए आवर्धन क्या आएगा, देखिए हम लोग क्या लेंगे, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से क्या जानते हैं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्या करेंगे, सभी पदों में v से गुना करने पर, सभी पदों में v से गुना करने पर तो v से गुना करेंगे तो क्या आएगा v/v प्लस v/u इज इक्वल टू v/f। फिर क्या होगा बोले तो ये 1 हो जाएगा, ये v/u हो जाएगा, ये v/f हो जाएगा। 1 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो क्या आएगा, देखिए v/u v/f माइनस 1। यहाँ पर फिर एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा f, यहाँ पर क्या आएगा v माइनस f। अब देखिए ये f को पहले करेंगे तो क्या आएगा बोले तो v/u, यहाँ पर माइनस को ले लेंगे, f माइनस v/f। क्लियर? अब देखिए ये माइनस को लेफ्ट की ओर करेंगे तो क्या आएगा बोले तो माइनस v/u इज इक्वल टू f माइनस v/f। ये क्या होता है, m बराबर बोले तो माइनस v/u। ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं तो इसके बराबर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, m बराबर क्या आएगा f माइनस v/f। क्लियर? तो हम लोग एक बार u लेके चले और एक बार v लेके चले, दोनों पदों में हम लोग दिखा दिए आवर्धन। इसका मतलब क्या है, u v f के पदों में आवर्धन हमको चाहिए। तो ध्यान रखिएगा ये तीनों में से कोई 2 होना चाहिए। क्लियर? अब देखिए इसमें क्या क्या आ रहा है, f आ रहा है और v आ रहा है, और उसमें क्या आ रहा था, f और u आ रहा था। क्लियर? तो ये बोल रहे हैं कि तीनों पदों में आवर्धन हमको दिखाए, तो इसके लिए 2 तरह का इक्वेशन आ गया।
ये दोनों इक्वेशन ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो यही था यहाँ तक सवाल। देखिए ये जो हम लोग न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं, ये न्यूमेरिकल क्या है, 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के एक अवतल दर्पण के सम्मुख 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है। पूर्ण विराम, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन ज्ञात करें। इसका मतलब क्या बोल रहा है, ये एक अवतल दर्पण है, उसकी वक्रता त्रिज्या कितना है 40 सेंटीमीटर, और उसके सम्मुख, इसका मतलब आगे की ओर, दर्पण के आगे की ओर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है। तो क्या दिखाना है, प्रतिबिंब की स्थिति, इसका मतलब कितना दूरी पर बनेगा, प्रकृति तथा आवर्धन। क्लियर? तो देखिए अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में हम लोग देखे हैं इसका वक्रता त्रिज्या क्या होगा, ये ऐप हम लोग देखे थे, इसका डबल क्या देखे थे सी, ये हम लोग ऐप देखे थे, इसका डबल हम लोग देखे थे वक्रता त्रिज्या। आपतित किरण के अपोजिट में हम लोग दूरी लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस, यानी आर भी होगा माइनस और ऐप भी होगा माइनस। क्लियर? तो देखिए जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए गिवन दैट क्या क्या दिया गया है, आर का मान दिया गया है, आर बराबर कितना होगा -40 सेंटीमीटर, उसके बाद यू का मान दे दिया है -10 सेंटीमीटर वस्तु दूरी। फिर क्या निकालना है, एफ, एफ इज इक्वल टू व्हाट, वो इन दैट हम लोग क्या जानते हैं बोले तो, एफ इज इक्वल टू क्या जानते हैं जी, r/2, कार कितना है -40, यहाँ पर 2 से भगा दे देंगे तो क्या होगा -20 सेंटीमीटर, यानी एफ हो गया -20 सेंटीमीटर। अब देखिए दर्पण सूत्र से क्या जानते हैं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v क्या निकालना है, v का मान चाहिए, तो क्या होगा 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। क्या होगा 1/v इज इक्वल टू, f का मान बैठाइए, f का मान क्या है -20, u का मान कितना है -10, 1/v ये हो जाएगा 1/-20 प्लस 1/10। यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा 20, यहाँ पर क्या होगा -1, यहाँ पर होगा 2, 1/v यहाँ पर क्या होगा 1/20, इसका मतलब v का मान कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। ये वस्तु क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, ये काल्पनिक बनेगा कि दर्पण के पीछे की ओर बनेगा, इसका मतलब ये है क्या आ गया पॉजिटिव में, जो कि ये काल्पनिक प्राप्त होगी, अतः प्रतिबिंब काल्पनिक प्राप्त होगी। क्लियर? अब देखिए आवर्धन क्षमता, m इज इक्वल टू क्या जानते हैं -v/u, v का मान बैठाइए, v का मान कितना है -20, u का मान -2, क्या होगा 2, इसका मतलब m आ गया मेरा 2। अतः जब हम लोग देखेंगे इसका आकृति कितना बड़ा होगा, जब प्रतिबिंब का आकार हम लोग देखेंगे तो क्या देखेंगे, देखिए हम लोग क्या जानते हैं, m इज इक्वल टू I/O, m का मान मेरा क्या आ गया 2 आ गया, I तो I रहा, O का मान, I का मान हमको चाहिए तो O रख देंगे यहाँ पर, तो I बराबर क्या होगा 2 × O, यानी O क्या है वस्तु का आकार। अतः मेरा प्रतिबिंब का आकार क्या आ गया, I क्या है प्रतिबिंब का आकार, O है वस्तु का आकार। अतः क्या होगा कि देखिए वस्तु के आकार से ये 2 गुना हो गया, इसका मतलब क्या, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 2 गुना होगी। क्लियर? तो यही था ये सवाल। देखिए ये सवाल क्या है कि 4 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग एक अवतल दर्पण से जिसकी वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, पूर्णविराम वर्ग के प्रतिबिंब के क्षेत्रफल की गणना करें। इसका मतलब ये सवाल क्या बोल रहा है, देखिए एक अवतल दर्पण है, चलिए डायग्राम के साथ दिखाते हैं। एक अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष, ये बिंदु P यानी ध्रुव, 4 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग अवतल दर्पण से, इसकी वक्रता त्रिज्या कितना है, f का डबल
वक्र का त्रिज्या दे दिया है r इजकल तो 30 सेंटीमीटर। तो ये 30 क्या होगा, माइनस में जाएगा, जो अपोजिट किरण के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अब देखिए 4 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, इसका मतलब क्या है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इसका हाइट कितना है 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब O का मान मेरा क्या आएगा 4 सेंटीमीटर। तो वर्ग के प्रतिबिंब की क्षेत्रफल की गणना करें, इसका मतलब ये क्या है, वो वर्ग जो है स्क्वायर उसका जो प्रतिबिंब बनेगा तो उसका प्रतिबिंब का क्षेत्रफल का मान हमको चाहिए। तो देखिए सवाल उसी ढंग से बन जाएगा दर्पण की फार्मूला से। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या क्या दिया गया है। गिवन दैट लिखेंगे, गिवन दैट क्या लिखेंगे पहले r इजकल टू -30 सेंटीमीटर, u वस्तु दूरी कितना है -20 सेंटीमीटर, f कितना आएगा r का आधा यानी f इजकल टू r/2, इसका मतलब -30/2 यानी f इजकल टू मेरा आ गया -15 सेंटीमीटर। क्लियर, इतना आ गया। अब देखिए स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, फिर देखिए वस्तु का आकार भी दिया गया है। वस्तु का आकार क्या है O 4 सेंटीमीटर ऊपर की ओर है जो कि पॉजिटिव, अगर वस्तु नीचे की ओर हो जाता तो होता नेगेटिव। I का मान भी हमको चाहिए, I इजकल टू क्या वाट, तो देखिए I का मान आ जाएगा आवर्धन क्षमता से। तो दर्पण सूत्र से हम लोग क्या जानते हैं 1/v प्लस 1/u इजकल टू 1/f। तो क्या चाहिए हमको v का मान, तो क्या करेंगे 1/v इजकल टू 1/f माइनस 1/u, मान पुट करेंगे। f का मान क्या है -15, इसका क्या है -20, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए आगे 1/v माइनस 1/15 ये प्लस हो जाएगा 20 प्लस 20, एलसीएम क्या आएगा 60 आएगा। यहाँ पर क्या होगा -4, यहाँ पर कितना होगा 3, अतः भी का मान हो गया -60 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है वस्तु किधर बनेगा, दर्पण के आगे कि पीछे, दर्पण के आगे की ओर, इसका मतलब इधर ही इसका प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर, अतः यह प्रतिबिंब वास्तविक प्राप्त होगी। पीछे की ओर बनता तो ये प्लस हो जाता, तब क्या होता ये काल्पनिक। बता समझ में। तो स्टेप 1 क्लियर। देखिए स्टेप 2 में आवर्धन क्षमता m इजकल टू क्या जानते हैं -v/u, -v का मान बैठाइए -60/20, तो m इजकल टू कितना आएगा -3। फिर जब प्रतिबिंब का आकार हम लोग देखेंगे तब क्या आएगा m इजकल टू हम लोग क्या जानते हैं I/O, I का हमको मान चाहिए तो m इंटू क्या होगा O, m का -3 और O का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, तो कितना होगा I इजकल टू -12 सेंटीमीटर। वाह, इसका मतलब क्या है ये प्रतिबिंब जब बनेगा ये नीचे की ओर बनेगा। बताओ समझ में, क्या बनेगा नीचे की ओर। उसका हाइट कितना होगा 12 सेंटीमीटर, ऊपर में जब 4 नीचे होगा ये 12 सेंटीमीटर। अतः प्रतिबिंब का क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, अतः प्रतिबिंब का क्षेत्रफल, अतः प्रतिबिंब का क्षेत्रफल क्या होगा 12 × 12 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। इसका मतलब माइनस क्या बताता है, माइनस वो प्रकृति को बताता है, ये ऊपर की ओर होगा कि नीचे की ओर होगा। अगर आई अगर प्लस में आ जाता तो इसका प्रतिबिंब ऊपर की ओर बनता, आई माइनस हो गया इसका मतलब मुख्य अक्ष के ये नीचे की ओर बनेगा, यही है माइनस। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा, माइनस और प्लस में यही है खेल दर्पण में। अगर ये माइनस अगर नहीं होता तो इसका मतलब ये प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर प्राप्त होगी। क्लियर, तो यही हो गया इसका सवाल। देखिए ये सवाल क्या बोल रहे हैं, स्मॉल f फोकस दूरी की अवतल दर्पण के सम्मुख उससे कितनी दूरी पर कोई वस्तु को रखी जाए जिससे प्राप्त प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर हो।
इसका मतलब क्या बोल रहा है कि एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सम्मुख, इसका मतलब आगे की ओर, दर्पण से आगे की ओर वस्तु को कितना दूरी पर रखा जाए कि वस्तु जितना बड़ा है प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनेगा। बात है समझ में? सवाल के आधार पर चलिए देखते हैं। पहला बात है, हम लोग तो डायग्राम के आधार पर देख चुके हैं कि अवतल दर्पण में कहाँ पर वस्तु को रखें कि वस्तु के बराबर प्रतिबिंब क्या आकार होता है। इसका मतलब ये हम लोग कंडीशन देख चुके हैं कि वक्रता त्रिज्या पर अगर वस्तु को रखा जाए तो प्रतिबिंब का आकार उतना ही बड़ा होगा। लेकिन पहला बात क्या है कि मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर वस्तु रहेगा तो उसका प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे की ओर प्राप्त होगी। बात है समझ में? तभी हम लोग कंडीशन देखें तो वही इसमें प्रूफ करके दिखाना है। ये देखने से तो पता चल जाता है कि वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखेंगे तो वस्तु प्रतिबिंब के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है कि 4 सेंटीमीटर अगर वस्तु है तो प्रतिबिंब का आकार भी 4 सेंटीमीटर होगा। ये भी 1 सेंटीमीटर है तो वह भी 1 सेंटीमीटर बनेगा। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम क्या देखेंगे कि वस्तु के आकार के बराबर, क्योंकि क्या लिखेंगे, क्योंकि वस्तु के आकार बराबर प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार। क्लियर? अतः हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए m इजगल टू क्या होगा, 1 होगा। क्यों? m इजगल टू हम लोग क्या जानते हैं, I/O, या फिर हम लोग क्या देखें -v/u। v भी देखिए I भी 4 सेंटीमीटर तो O भी 4 सेंटीमीटर, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो मान क्या आएगा, m इजगल टू 1। m इजगल टू क्या आएगा, 1। इसका मतलब क्या है कि m इजगल टू मेरा कितना आ गया, 1। इसका आवर्तन कितना होगा, 1। अब देखिए -v/u इजगल टू क्या आएगा, -v/u इजगल टू क्या आएगा, 1। अतः v बराबर -u हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए दर्पण सूत्र से हम लोग क्या देखेंगे, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से हम लोग क्या जानते हैं, 1/v + 1/u इजगल टू 1/f। अब देखिए यहाँ पर कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के लिए क्या होता है बोले तो u भी माइनस होगा और f भी इसका माइनस होगा। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि अवतल दर्पण में u तथा स्मॉल f को ऋणात्मक लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए v बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1/u, फिर u भी हो जाएगा माइनस में और f भी हो जाएगा माइनस में। अब एलसीएम क्या आएगा, u, यहाँ पर -1 इजगल टू क्या आएगा, -1/f। -1 क्या होगा, -2/u इजगल टू -1/f, माइनस कैंसिल तो क्या आएगा, 2/u इजगल टू 1/f। अतः u इजगल टू क्या आया, 2f। अतः 2f के बराबर हम लोग क्या जानते हैं, r। हम लोग क्या जानते हैं, अतः 2f हुआ, r इजगल टू 2f जो लिखिएगा। तो देखिए राइट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड बराबर तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, बराबर। अतः हम लोग क्या लिखेंगे, u इजगल टू r। इसका मतलब वस्तु दूरी कहाँ पर होना चाहिए, वक्रता त्रिज्या पर। यहाँ पर एक लाइन लिख भी दीजिएगा आप लोग कि अवतल दर्पण में वस्तु को वक्रता त्रिज्या पर होनी चाहिए। क्लियर? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वस्तु के आकार के बराबर आपका प्रतिबिंब का आकार होगा। क्लियर? तही सवाल। तो चलिए ये क्लियर।